नमस्कार, आप सभी का स्वागत है C10 न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ काजल सिंह। देश के कई इलाकों में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने भी दुनिया भर के देशों की चिंता बढ़ा दी है। इन सभी हालात के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उच्च स्तरीय बैठक की। पीएम मोदी ने कोरोना के ताजा हालात और देश में वैक्सीनेशन को लेकर आला अफसरों के साथ ये बैठक की है। पीएम मोदी की ओर से कोरोना को लेकर बुलाई गई इस उच्च स्तरीय बैठक में कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव गौबा के साथ ही कई अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल रहे। प्रधानमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीके मिश्रा, स्वास्थ्य सचिव राकेश भूषण और नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल भी इस बैठक में थे। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर राज्यों में भी चिंता बढ़ने लगी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपील की है कि कोरोना के नए वेरिएंट से प्रभावित देशों की फ्लाइट्स पर रोक लगाई जाए। केजरीवाल ने ट्वीट करके कहा कि बड़ी समस्याओं से जूझते हुए हमारे देश ने कोरोना से पार पाया है। हमें नए वेरिएंट को भारत में प्रवेश करने से रोकने के लिए हर जरूरी कदम उठाने चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना के नए स्वरूप ओमिक्रॉन को लेकर सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। पीएम ने कोविड-19 के फैलाव और टीकाकरण पर शीर्ष अफसरों के साथ बैठक में 15 दिसंबर से विदेशी उड़ानों से छूट देने के फैसले की समीक्षा के लिए कहा है। सरकार ने एक दिन पहले ही ये फैसला किया था। पीएम मोदी ने संभावित खतरे को देखते हुए हर विदेशी उड़ान की निगरानी, कोविड दिशा निर्देश के अनुसार यात्रियों की जाँच, नए वेरिएंट के जोखिम वाले देशों के यात्रियों पर विशेष ध्यान देने को भी कहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ओमिक्रॉन को डेल्टा वेरिएंट की तरह ही अत्यंत संक्रामक बताया है। कोरोना का ये नया स्वरूप तेजी से फैला है, पर दुनिया इसके प्रभाव से अभी अनजान है। कई महीने बाद मिला कोविड का नया स्वरूप इसलिए भी चिंताजनक है क्योंकि ये बीटा डेल्टा का नया वंश है और स्पाइक प्रोटीन में 30 म्यूटेशनों ने चिंता बढ़ाई है। स्पाइक प्रोटीन वही है प्रमुख कारक जिसकी वजह से अब तक कोरोना की वैक्सीन बनाई गई है। दुनिया भर में टीकाकरण के बाद पटरी पर लौटते जीवन को इन दिनों तेजी से फैल रहे कोरोना के नए स्वरूप ओमिक्रॉन से फिर झटका लगा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने इसे चिंताजनक स्वरूप वेरिएंट ऑफ कंसर्न करार दिया है। वायरस के इस B1.1.529 स्वरूप का सबसे पहला प्रसार दक्षिण अफ्रीका में देखने को मिला। ये इतना संक्रामक है कि दक्षिण अफ्रीका में 2 हफ्तों में ही नए मामले 4 गुना से ज्यादा बढ़ गए हैं। कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन अब तक 8 देशों तक पहुंच गया है। इनमें दक्षिण अफ्रीका, इजराइल, हांगकांग, बोत्सवाना, बेल्जियम, जर्मनी, चेक रिपब्लिक और ब्रिटेन शामिल है। ब्रिटेन में रविवार को ही ओमिक्रॉन के 2 नए मामले आए हैं। जर्मनी में भी इसने अपने पैर पसारना शुरू कर दिया है। दक्षिण अफ्रीका ने 24 नवंबर को इस वेरिएंट की जानकारी दी थी। ऑस्ट्रेलिया समेत कई देशों ने शनिवार को दक्षिण अफ्रीका पर यात्रा प्रतिबंध लागू कर दिया है। दक्षिण अफ्रीका में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के सामने आने के कारण ये प्रतिबंध लगाए गए हैं। जापान, श्रीलंका, थाईलैंड और ओमान ने शनिवार को, जबकि अमेरिका, ब्राजील, कनाडा और यूरोपीय यूनियन ने शुक्रवार को दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना, एस्वातिनी, जिम्बाब्वे, नामीबिया और लिसोथो पर यात्रा प्रतिबंध लगाया है। दक्षिण अफ्रीका में 2 हफ्ते में नए मामले 4 गुना बढ़े हैं। गोतेंग में 77 सैंपल में मिला दक्षिण अफ्रीकी NGS को नवंबर के मध्य में गोतेंग प्रांत के 77 सैंपलों में कोरोना का ये नया वंश मिला। इसमें 50 म्यूटेशन मिले, जिनमें 30 अकेले स्पाइक प्रोटीन में पाए गए। कोरोना की ज्यादातर वैक्सीनें स्पाइक प्रोटीन आधारित हैं। ऐसे में टीके के प्रभावी होने से संदेह बढ़ गया है। दक्षिण अफ्रीका से आने वाले यात्रियों को मुंबई में क्वारंटीन किया जाएगा। यात्रियों के सैंपल के जीनोम सीक्वेंसिंग भी होगी। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा घोषित जोखिम वाले देशों से आने वाले के लिए कर्नाटक और गुजरात में RT-PCR जाँच जरूरी कर दी गई है। दक्षिण अफ्रीका से बेंगलुरु पहुँचे 2 भारतीय कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। हालांकि ये दोनों डेल्टा वायरस से संक्रमित हैं। उन्हें क्वारंटीन कर दिया गया है। एक अधिकारी ने बताया कि अफ्रीकी देशों से पहुंचे 94 यात्रियों की जांच की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, C10 न्यूज।